सरफराज और नूर के अलग होने के बाद लोगों ने अम्मी को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ, नूर की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है क्योंकि वो ज़्यादा सुस्त लग रही हैं, चेहरे से दिखाई दे रहा है, थोड़ी सी वीक लग रही है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। और प्रेग्नेंट के हालत में शिफ्टिंग करना मामूली बात नहीं होती है। शिफ्ट करना, सामान उठाना, वज़नदार चीज़ें इधर उधर रखना, घर के काम करना, बच्चों को संभालना और बाहर जाकर शॉपिंग भी करना, घर के सामान वगैरह लेना। उस बीच उसकी तबीयत ख़राब हो गई, फिर हॉस्पिटल दिखाकर दवाई लेकर आए, उसके बाद में स्कैनिंग वगैरह भी निकाले तो वहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि कुछ भी नहीं, ठीक है सब कुछ, बस थोड़ी सी वीकनेस है, ठीक हो जाएंगे। मगर यहाँ पे नूर को डर लग रहा था कि सही उसके साथ में सच में कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, तो इसी वजह से डर कर मारे वो उसने स्कैनिंग करवा ली थी। साथ ही में उनका जो बेटा है, बड़ा बेटा यूसुफ, उसके पेट में 15 दिन से लगातार दर्द रह रहा था, तो उसको भी साथ में वहाँ से स्कैनिंग वगैरह करवाए, सोनोग्राफी करवाई, तो उसमें पता चला है कि उसके पेट में जो है छोटी सी गांठ हो गई है। उस मेजर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा या फिर कोई ऑपरेट करवाना नहीं पड़ेगा, जस्ट जो है टैबलेट से ठीक हो जाएगा। बस खाने पीने का थोड़ा सा ख्याल रखना है, आउटसाइड के खाने को अवॉइड करना है, घर में पके हुए नॉर्मल से जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं वैसे खाना खाना चाहिए। तो यानी कि टोटल परहेज़ में रहना चाहिए। ये रहा उस बच्चे का सोनोग्राफी स्कैनिंग रिपोर्ट, और वहाँ पे बताया भी गया है कि उस बच्चे को जो है थोड़ी सी छोटी सी गांठ हो गई है। मगर लोग जो है ना जाके आंटी को अम्मी को बैड कमेंट्स कर रहे हैं कि नूर बीमार पड़ गई है, तुम लोगों ने भगा दिया घर से, और रियाज की बीबी ने ही सब कुछ कांड किया है, अरे वो हैदराबाद की है, ऐसी है वैसी है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, इस तरीके से बातें वहाँ पर उठने लगी हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि जो है कर दी है सरफराज ने, और बोला भी है कि मैं अपने मर्जी से अलग गया हूँ, ठीक है, मैं किसी के कहने पे नहीं गया हूँ। यहाँ पे सरफराज दिखा रहे हैं स्कैनिंग में कि कहाँ पर उस बच्चे के पेट में गांठ हुई है। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि देखो बच्चा बीमार है, और दादी यहाँ पे दुबई की वीडियो डाल रही हैं। अरे वो पुरानी वीडियो हैं जो उन्होंने शूट कर रखी थी, वो उन्होंने डाल दी, और उसमें एक बीच में एक दिन उन्होंने गैप ले लिया था। अगर पहले ही एक दिन पहले डाल देते, शायद एक दिन के 2 वीडियो भी डालते तो हो जाता था, मगर उसी बीच में सरफराज जो है वो सेपरेट हुए, तो उनके वो व्लॉग रह गए। फिर उसके बाद में जो बवाल होने लगा तो उन्होंने फिर बीच में जो है 1 दिन 2 दिन की छुट्टी ले ली। तो इस तरीके से वो जो है व्लॉग वैसे ही पड़े थे, वो अभी अपलोड हो रहे हैं। वो पुराने ही व्लॉग हैं जब वो जाकर आई थी, ठीक है। व्लॉगर हर कोई जो है 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद ही वीडियो अपलोड करता है। यहाँ पे सरफराज जो है अपने बेटे को गले लगाकर ये बोल रहे हैं क्योंकि वो रोने लगा था, इसीलिए रो रहा था। जब सरफराज ने उसे पूछा कि क्यों रो रहा है, तो उसने कहा कि हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए ना, तो मुझे उस घर की याद आ रही है, तो इसीलिए मेरे आंखों में पानी आ रहा है। तो सडनली सरफराज जो है मेरा बच्चा इस तरीके से करके उसको गले लगा लेता है, और कहते हैं कि जब अम्मी को देख के ना, अम्मी जब गले लगा रहे थे, अम्मी को देख के वो रो रहा था, मतलब कुछ बोल नहीं रहा था, बात भी नहीं कर रहा था अम्मी से, सिर्फ ऊँ कर रहा था, इस तरीके से था। क्योंकि दादी से जो पोते को ना बहुत लगाव है, क्योंकि नूर जब से शादी हुई वो मैके गई नहीं है, ठीक है। मतलब छुट्टियों में नाना नानी के घर जाते ही रहते हैं ना बच्चे, तो नाना नानी जो क्या होते हैं, मामा मामी क्या होते हैं, उसको तो पता ही नहीं है। तो जो भी है दादा दादी, चाचा चाची, फुप्पी फुप्पा, यही लोग पहचान है। तो अब दादी से उसका ज़्यादा लगाव है क्योंकि घर का बड़ा पोता भी वही है, और इन सब के बाद कोई छोटा आया था तो वही था, तो लगाव उसका ज़्यादा वहाँ पे है, और प्यार दादी से वो ज़्यादा करता है। इसी वजह से जो ये सेपरेशन में बच्चे अभी यहाँ पे पीस रहे हैं। थोड़ी दिन के बाद वो आदत हो जाएगी। अब तो उसको बुरा लग रहा है, नए घर में वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, धीरे धीरे वो कर लेगा, क्योंकि उसको नज़र के सामने ना उसकी दादी चाहिए थी। बट यहाँ पे लोगों को ये प्यार दिखता ही नहीं है, ये चीज़ें समझ आती ही नहीं है, बस ट्रोल करना होता है। इसमें अम्मी का कोई हाथ नहीं। अम्मी ने वहाँ पे बाकायदा बताया है, सरफराज ने बता दिया, नूर ने बता दिया। हालांकि अम्मी रो रही थी, 5 दिन से रो रही थी लगातार। मुझे बोला भी था कि अपना फ़ैसला बदल दे बेटा, मत जा। उनके अब्बा ने बोला मत जा, अब्बा ने ये भी बोला अम्मी के पास उसको मत भेज,
नूर ने भी यही बात बोली कि हालांकि अम्मी ने घर का सारा सामान देने की कोशिश की, बोला कि ये लेके जा वो लेके जा, हमने नहीं लिया। फिर भी अम्मी ने डिनर सेट बाकी का पीतल तांबे का जो सामान था वो देकर भेजी कि अगर तुमको नया ही ख़रीदना है तो ये वेस्ट पड़ा है जो तुम्हारे हिस्से में आएगा, यानी कि जो दो बहुएँ थे तो ये तुम्हारे हिस्से का आता है, तुम लेके जाओ, इसको बेचो और थोड़े पैसे डाल के ले लेना। तो वो भी कर दिया अम्मी ने। और ये भी बोला था कि मैं शिफ्टिंग में तुम्हारा सपोर्ट करूँगी, मैं आऊँगी। हालाँकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं, थोड़ी सी किडनी की स्वेलिंग वाली प्रॉब्लम उनको भी है, जो कि उनकी बेटी के व्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये वाली चीज़ें चल रही थी, मगर लोग जो हैं ना शायद इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे मिस जज कर रहे हैं कि भाई रियाज़ की बीवी ने कुछ किया होगा, रियाज़ ने ही मतलब सरफराज से लड़ाई करके निकाल दिया होगा घर से, या कभी कभी कोई कहते हैं कि उनकी बड़ी बेटी का इसमें हाथ है, तो कभी कोई कहते हैं कि अरे ज़ीनत ने कुछ लड़ाई की हुई होगी, या फिर अम्मी के ऊपर बोलते हैं कि अम्मी ने दोनों बहुओं में जो है भेदभाव किया है, इसी वजह से नूर जो है वो अलग चली गई हैं, क्योंकि रियाज़ अच्छा खासा कमाता है और जो कमाता है उसको ज़्यादा प्यार करते हैं, उसकी बीवी को ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इस वजह से ऐसे होता है। बट बात जो है ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि स्ट्रीट फूड जायका के जो वीडियोस आते हैं किचन के, उसमें वही दो माँ बेटे दिखते हैं, शुरू से वही दो माँ बेटे दिखते हैं। इसी वजह से आप लोगों को लगता होगा कि हमेशा वही साथ रहता है। जस्ट वो शूटिंग के टाइम पर वो साथ रहते हैं, जब वो शूटिंग ख़त्म हो जाएगी, वीडियो जैसे कुकिंग की बन जाएगी, उसके बाद अम्मी तो नीचे ही आएंगे, नीचे ही बैठेंगे। सरफराज के तो बच्चे थे इतने दिन तक, रियाज़ के तो बच्चे है नहीं थे, अभी तो वो छोटी सी गुड़िया आई है, ठीक है। तो इन्हीं बच्चों के साथ वो खेलती थी। रियाज़ की ही बहू तो अभी 1 साल पहले आई है, सबसे पहले तो सरफराज की बीवी थी, वही बड़ी बहू थी ना। तो ये सभी चीज़ें जो है ना नैरेटिव्स फैला रहे हैं, मतलब जो ट्रॉलर्स होते हैं ना इस तरीके से कमेंट करते रहते हैं, इधर कमेंट करो, उधर कमेंट करो, इधर कमेंट करो, वो चलते रहता है। अब जैसे सरफराज की वीडियो के नीचे कुछ लिखा तो जाके उनकी बहन की वीडियो के नीचे कुछ लिखते हैं, तो फिर स्ट्रीट फूड जायका के वीडियो के नीचे लिखते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और रही बात प्रेगनेंसी में सुस्त होना, ब्लड का कम होना, इस तरीके से चीज़ें होती रहती हैं। तो इस बात का ख्याल जो है नूर और सरफराज को रखना चाहिए था ना, कि अभी प्रेगनेंसी की हालत है और हमें इस टाइम नहीं निकलना चाहिए, कुछ दिन रुक के निकलते या फिर आफ्टर डिलीवरी निकल जाते, नेक्स्ट ईयर निकल जाते बच्चों को लेकर, इस तरीके से वो हो सकता था। मगर इन्होंने रुका नहीं, इनको अभी अलग जाना था, तो इनकी मर्जी थी, ठीक है। मैं इनको भी नहीं बुरा बोलूँगी, उनको भी नहीं बुरा बोलूँगी, इनकी अपनी मर्जी थी, तो इन्होंने अपनी मर्जी से अपना फैसला लिया, अपना पर्सनल व्यक्तिगत फैसला इन्होंने लिया है, इंडिविजुअल फैसला। और इस फैसले को उन्होंने वहाँ पर पत्थर की लकीर बना दी और उस फैसले को जो है उनके सामने बोला है, उन्होंने रखा उनके सामने, ठीक है, कि हाँ हमने ऐसे ऐसे फैसला लिया है। बट उन्होंने तो वहाँ पे बहुत सारी रिक्वेस्ट की हैं, बहुत रोई है माँ, मगर उस रिक्वेस्ट को इन्होंने वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। फिर वो अलग आ गए हैं, तो अलग आ गए हैं, तो अब यहाँ पे जो लोग मदद करना चाह रहे हैं, अम्मी हो या कोई और हो, वहाँ पर उनको भी रोक दिया कि नहीं, हम अपना काम हम खुद कर लेंगे। तो अब वैसे में अपना काम वो खुद कर रहे हैं, वैसे सामान लाना लिख जाना तो वो जो काम वाले लगाए थे वो लोग कर रहे थे, बस हाँ घर की शिफ्टिंग तो इन्हीं को करनी पड़ेगी, सफाई सब कुछ की है। तो अभी 3-4 दिन तो लगातार ज़ोरों शोरों से उन्होंने काम किया है, तो बॉडी पेन भी होगा, फीवर भी हो गए और कफ कोल्ड भी होगा, तो ये सब कुछ अभी इनको लेके चलना पड़ेगा। वो हर किसी के साथ होता है, देखिए हर किसी के साथ होता है। हर बहू प्रेग्नेंट होने के बाद अपने सास ससुर के घर में काम की है, ऐसा नहीं कि काम नहीं की है, ठीक है। तो चलेंगे, ऐसे आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई तो कमेंट में बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और उस बच्चे यूसुफ के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कीजिएगा, जो भी उसके पेट में गांठ हुई है वो बहुत जल्द ठीक हो जाए और वो बच्चा सेहत वाली तंदुरुस्त वाली अल्लाह पाक उसको लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नूर को भी सेहत दे, अम्मी को भी सेहत दे, बाकी सबको अल्लाह ताला खुशी रखे। सबके लिए दुआएँ कीजिएगा और आमीन ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और अब मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा।